शास्त्र क्या करता है? शास्त्र हमारे जीवन का दर्पण है। इन महापुरुषों ने, इन ऋषि मुनियों ने अगर ये ग्रंथ लिखे तो कोई साधारण बात नहीं है। शास्त्र क्या कहता है, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसका बोध, इसका ज्ञान हमको होना चाहिए। आज आदमी मनमुखी बन करके मन चाहे ढंग से सब कुछ कर रहा है, अब उसका परिणाम क्या होगा ये मुझे भी पता नहीं। याद रखना, आजकल पढ़े लिखे अनपढ़ों की कमी नहीं है, अपने आप को ज्यादा ज्ञानवान समझते हैं और यही पतन का सबसे बड़ा कारण है। शास्त्र की बात का भी खंडन प्रारंभ कर देते हैं और मनमुखी बन करके वो उन्होंने जो कह दिया बस वही प्रमाण हो गया। शास्त्र प्रमाण नहीं माना जाता आज के समय में और यही हमारी दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है। मैंने कल एक बात कही थी, आप आस्तिक बनो ना बनो, आप नास्तिक बनो ना बनो, लेकिन वास्तविक जरूर बन जाना। आदमी वास्तविक नहीं बनना चाहता है, अपने आप को भक्त साबित करने के लिए वो सब कुछ करेगा, बाहर से अंदर से नहीं कर। आवश्यकता वास्तविकता की, नास्तिक न आस्तिक। उपाय करो, अनुष्ठान करो, मधुर मधुर वस्तुओं को भगवान शंकर को अर्पण करो। अरे जो तुम्हारे पास है, ये तन उसी का है दिया, ये धन उसी का है दिया, हम क्या चढ़ा सकते उसको सोच कर देखो। भगवान कभी वस्तु से प्रसन्न नहीं होता है, भावोई विद्यते देवता। वस्तु तो एक माध्यम बनती है हमारे प्रेम को, हमारी भक्ति को उस तक पहुंचाने के लिए, एक माध्यम है बस मात्र। इसलिए जो भी आचरण करो शास्त्र सम्मत होकर के करो, वही कल्याण करेगा। आज आदमी लगा हुआ देखा देखी की भक्ति करने में, है ना। इसने ये किया तो मैं भी ये करूं, इसने ये चढ़ाया तो मैं भी ये चढ़ाऊं, इसने वो करा तो मैं भी ये करूं, भी ये खा ले तू भी ये खा ले, न बीमार होगा तो बीमार हो जाएगा। पत्ती को पत्ती का विचार किया जाता है। बस इसी प्रकार अगर आप भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा में, भगवान की सेवा में लगे हो तो शास्त्र क्या कहता है। इसलिए मैं हर बार कहता हूं, आप अपने घर में शिव पुराण लाकर रखो, उसे पढ़ो। हमारी भारती बहन आई, कहां गई, उधर बैठी हुई। इन्होंने कितने शिव पुराण वितरण कराए आपने? 55। एक बार ताली बजा दो। मेरी करीबन 3 से 4 कथाओं में आपने आकर के शिव पुराणों का वितरण कराए, जिसके पास नहीं होती उसको दिया जाता था। अगर हम इन पुराणों को पढ़ेंगे नहीं, केवल एक पोथी समझकर इसको कपड़े में बांधकर रखने की चीज नहीं है, ये पढ़ने की चीज है। आप पढ़ोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो उनमें विवेक जागृत होगा, क्या करना क्या नहीं करना ये समझ उनमें आएगी। ज्ञान पुराणों से ही मिलता है, याद रखना। आज विदेशों में इनको पढ़ा जा रहा है, इनके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है और वो बच्चे हमारे सनातन धर्म को वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर आधारित रखकर अपने जीवन में उतार रहे हैं और हम लोग भेड़ की चाल में वापस लग गए, क्योंकि हमने इन ग्रंथों को कभी पढ़ा नहीं वास्तविकता में। नाम केवल शिव पुराण रखने से शिव पुराण नहीं हो रही है भाई। अब वो क्या हो रहा है मुझे ज्यादा नहीं बोलना, अपनी वाणी को खराब नहीं करना, सब जानते हैं। भीड़ तंत्र और राजनीतिक तंत्र का कैसे दुरुपयोग होता है आज पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो रहा है। ये मर्यादित पीठ है, यहां से एक एक शब्द बड़ा तोल करके बोला जाता है और शास्त्र सम्मत बोला जाता है। याद रखना, सुनने वाला भी नरक का भागी बनेगा और कहने वाला भी नरक का भागी बनेगा। शास्त्र विरुद्ध आचरण कभी किसी का न भला किया है, न करेगा, न आगे कभी होगा उसका भला। हाँ, कुछ दिन के लिए हवा में उड़ लो। दीपक जब बुझने को आता है ना तो वो भी भभकता है। अभी कितने दीपक जेल में पड़े को छोड़ दिया तो आपका